हाँ जी दोस्तों, और कैसे हो? सब बढ़िया। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंट्स में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कोई भी टॉपिक हो, जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो उसी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन 5, जो कि आपकी बुक टी.एच. ग्रेवाल से ही उठाए हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है शॉर्ट में लिखने के लिए, बाकी है क्वेश्चन वही। और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी टी.एच. ग्रेवाल की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं इनका। देखो जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले समझ लेते हैं। दो पार्टनर थे, राम एंड मोहन, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज़, यानी कि उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। कितना? 1,20,000 और 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% पर एनम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो इसमें ये नहीं बता रखा कि ये जो 1,20,000 रुपये हैं या 80,000 रुपये हैं, ये ड्राइंग्स कैसे क्या है, मतलब मंथली क्या है या क्वार्टरली क्या है। और मंथली क्या है तो फर्स्ट डेट को, मिडिल में, लास्ट, कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में। केवल बता रखा कि राम ने 1,20,000 रुपये ड्राइंग्स किया है और मोहन ने 80,000। क्या करें? करना ये है कि यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा हो, पहले तो आप एक नोट लिखिए। क्या है नोट? कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, यदि ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन नहीं है, देन we always taken m इक्वल टू 6। वहाँ कितना लेंगे? हमेशा m इक्वल टू 6 लेंगे। ठीक है, तो ज़रा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू m अपॉन 12। तो बताइए, राम का टोटल ड्राइंग्स कितना? 1,20,000 रुपये इंटू रेट कितना है? रेट है 6% पर एनम का, और मंथ कितना आएगा? m अपॉन 12। तो बताइए यार, ये कर जाएगा, यहाँ 10 बच गया, और यहाँ m की जगह रख दीजिए 6। कितना आएगा? 360। राम के बाद आइए मोहन। मोहन का टोटल ड्राइंग्स कितना? 80,000 रुपये इंटू रेट क्या है? 6%, और मंथ यहाँ भी 6 आएगा। कितना आएगा? ठीक, सॉरी, ये 12,000 रुपये लग गया मुझसे, लेकिन ये 1,20,000 रुपये था, तो यहाँ 100 आएगा, 3,600। और यहाँ कितना होगा? 2,400। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में क्या कह रहा है? मिस्टर ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 6 मंथ। ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए ड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, जो कि 6 मंथ कहाँ से स्टार्ट करें उसने? 31 सितंबर से। ठीक है, तो कब तक? 31 मार्च तक। आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो याद करिए, जब हमें पर मंथ ड्राइंग दे रखा होता था तो हम m कैसे कैलकुलेट करते थे? क्या कह रहा है? एट द 6 मंथ एंड ऑफ 30 सितंबर। एंड में बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? n-1/2। 6 मंथली ड्राइंग्स किया उसने,
कितना आएगा 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5। टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ 4000 पर मंथ कर रहा है और 6 महीने तक ड्राइंग्स किया उसने, कितना होगा 24,000। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा 5% इनटू मंथ कितना आया था 2.5/12। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 लाइए, ये कट गया, ये भी हो गया। तो ये आएगा 250 रुपये। ठीक है जी, ठीक। और उसके बाद आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या कह रहा है, दे विड्रो ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कितने महीने के लिए ड्राइंग किया, तो ये मानेंगे पूरे साल ही ड्राइंग किया होगा उसने। कब कर रहा है 15th डे, यानी कि मिडल ऑफ द मंथ, महीने के मिडल में कर रहा है। तो यहाँ m कैसे निकलेगा n/2, पूरे साल ही ड्राइंग किया है तो 12 आएगा, यानी कि 6। और टोटल ड्राइंग्स कितना होगा 10,000 कर रहा है पर मंथ इनटू 12, कितना आएगा 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होना चाहिए, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट कितना है, रेट है आपका 12%, 12/100 इनटू मंथ कितने आए हैं 6/12, 7,200। क्वेश्चन नंबर 4 करिए जरा, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट 10% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। क्या क्या केस हैं, केस नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट में क्या कह रहा है, इफ़ ही विड्रो ₹7,500 in the beginning of the each quarter, in the beginning of the each quarter। और सेकंड केस में कह रहा है, इफ़ ही विड्रो ₹7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और थर्ड केस में है मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई पार्टनर ड्राइंग्स क्वार्टरली करेगा तो वहाँ m कैसे कैलकुलेट होंगे। m कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था n+3/2 या फिर n/2 या फिर n-3/2। n मतलब नंबर ऑफ मंथ, पूरी साल ही ड्राइंग किया है उन्होंने, तो 12 + 3 15, यहाँ आएगा 7.5, यहाँ कितना आएगा 12.2 6 और यहाँ पर 9, तो यहाँ आएगा 4.5। तो केस नंबर 1 का जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए। क्या फॉर्मूला था, टोटल ड्राइंग्स यानी कि 7,500 रुपये उसने बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर किया है। 7,500 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब साल में कितने ड्राइंग्स करेगा वो, बताइए जरा भाई। 7,500 उसने कितनी बार निकाले हैं साल में, 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 30,000। यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ 30,000। इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, 10/100 इनटू मंथ कितना आएगा फर्स्ट केस में 7.5/12। तो बताइए जरा, पॉइंट यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ 0, ये 3 0 से 0 कट गया, 1875। केस नंबर
सेकंड। टोटल ड्राइंग कितना है, वही 30,000। कितने रेट क्या है, 10% अपॉन 100 इंटू मंथ कितना है, मंथ है सेकंड केस में, कहाँ खो गया, ये रहा 4.5 अपॉन 125 रुपये। कोई समस्या जी केस? तो क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 3 आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, टोटल ड्राइंग्स कितना है 30,000 इंटू रेट कितना है 10% पर एनम इंटू मंथ कितना आया था लास्ट में, यदि क्वार्टर के लास्ट में करेगा तो 4, एक मिनट, लास्ट में, अच्छा मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, मिडिल में है तो कितना आएगा 6/12 कितना आएगा, अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए 3,000 को तो कितना आएगा 1,500 रुपये आना चाहिए। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप सभी की मल्टीप्लाई वगैरह। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। दिव्याज ड्राइंग्स व रुपीज़, पहला ड्राइंग्स किया था उसने 31 मई 2020 को 20,000 रुपये, दूसरा ड्राइंग्स किया था 1 नवंबर को 17,500 और तीसरा ड्राइंग किया था 1 फरवरी को 12,500। अब आप ही सोचिए ज़रा, इस केस में कोई भी शॉर्टकट मेथड लग सकता है, मंथली भी नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, हाफ ईयरली भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर करना पड़ेगा आपको कि हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। याद कीजिए मेरी सेकंड वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा जी। उसके लिए डेट ऑफ ड्राइंग्स, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है पहली 31 मई, उसके बाद है 1 नवंबर, उसके बाद है 1 फरवरी। अब बताइए हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म होता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो 31 मई से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, मई तो ख़त्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो 10 महीने हुए। ठीक है जी। उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च तक काउंट कीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये 5 मंथ हुए। 1 फरवरी से काउंट कीजिए फरवरी और मार्च, यानी ये 2 मंथ हुए। अमाउंट कितना कितना था 20,000, 17,500, उसके बाद है 12,500, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 2 लाख। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई की 25,000, प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए, ये आएगा 3,12,500। एक बार टोटल करके देख लेना। ठीक है जी। तो बताइए क्या था फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, डिफरेंस मंथ में काउंट किया है तो कितना आएगा 1/12, इंटू रेट क्या है, रेट 6% है, मैंने 10% लिख दिया था गलती से, और यहाँ आएगा 1/12। ठीक है जी। तो कैलकुलेट कीजिए जरा, 62.5 इसको 1567 कर दो। ठीक है। तो आपने देखा हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत ही आसान है, आप कीजिए तो ठीक है। एक बार कैलकुलेशन सारी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन जल्दी कर दी है, आपके हाथ में कैलकुलेटर भी होगा।
एक बार कैलकुलेशन चेक करने होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। मैंने कुछ क्वेश्चन 30 ग्रेवाल की बुक में छोड़ दिए हैं जो आप खुद ट्राई करोगे, यदि नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ओके बाय।